एक बहुत ही सुंदर गांव था शिवपुर। शिवपुर तक पहुंचने के लिए लोगों को एक बड़ी नदी पार करनी पड़ती थी। उस नदी में दो नावें थीं, जो लोगों को इस पार से उस पार ले जाया करती थी। इस गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल की पत्नी कविता गर्भवती थी। फिर भी वह रोज अपने पति के लिए खेत में खाना लेकर जाती थी। एक दिन गोपाल ने कहा, कितनी बार तुमसे कहा है इतना मत चला करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। कविता मुस्कुराकर बोली, आप चिंता मत करो, थोड़ा चलने से कुछ नहीं होगा। और अगर मैं खाना नहीं लाऊंगी तो आप खाओगे कैसे? दोनों हमेशा साथ बैठकर खाना खाते थे। समय बीता और एक दिन कविता ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। कविता की 13वीं पर गांव वाले गोपाल के घर आए। गांव के मुखिया बोले, गोपाल, तुम्हारी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, तुम्हें अपनी बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। गोपाल ने कहा, नहीं मुखिया जी, मेरी ये दोनों बेटियां ही मेरी दुनिया है, मैं इन्हीं के सहारे जीवन बिताऊंगा। समय गुजरता गया। दोनों बेटियां आरती और भारती बड़ी होने लगी। अब दोनों 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन आरती और भारती बोली, बाबा, आपने कहा था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे। गोपाल हंसकर बोला, हाँ बेटियों, मुझे याद है। इस रविवार को मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा। रविवार के दिन गोपाल दोनों को नदी के किनारे ले गया। सबसे पहले गोपाल पानी में उतरा और बोला, देखो बेटियों, ऐसे हाथ और पैर चलाते हैं। आरती ने डरते हुए कोशिश की। शुरू में वह डरी, लेकिन थोड़ी देर में उसे तैरना आ गया। फिर भारती ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों तैरना सीख गईं। अब दोनों रोज नदी में तैरने का अभ्यास करने लगी। कुछ दिन बाद गोपाल गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, मुझे आरती और भारती का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। मुखिया ने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? गोपाल बोला, मैं अपनी बेटियों को पास वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। मुखिया गुस्से में बोला, हमारे गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती, तुम परंपरा तोड़ रहे हो। लेकिन गोपाल ने कहा, मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है। आखिरकार मुखिया ने उन्हें जन्म प्रमाण पत्र दे दिया। अब आरती और भारती रोज नदी पार करके स्कूल जाने लगी। एक दिन दोनों नाव से नदी पार कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि दूसरी नाव में मुखिया जी अकेले आ रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और मुखिया जी नदी में गिर पड़े। वह चिल्लाने लगे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आरती और भारती ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। दोनों तैरकर मुखिया जी के पास पहुंची और उन्हें सहारा देकर किनारे तक ले आईं। किनारे पर लोगों ने उनकी छाती दबाकर शरीर से पानी बाहर निकाला। कुछ देर बाद मुखिया जी को होश आ गया। अब मुखिया जी को समझ आ गया था कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। उस दिन के बाद गांव में लड़कियों को पढ़ने से कोई नहीं रोकता